जय हिंद। आप लोगों को आज स्वागत है इस वीडियो में, जिनके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं, जिनका नाम है संभाजी महाराज। संभाजी महाराज यानी छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज के बारे में। चलिए परिचय और प्रारंभिक जीवन से शुरुआत करते हैं, जो कि इनकी कहानी सुनने में आप लोगों की आत्मा कांप जाएगी। आप लोगों की आत्मा कांप जाएगी। ऐसी कहानी जिसे सुनने के लिए हिम्मत चाहिए, जिसे सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। बचपन का संघर्ष, संभाजी महाराज का बचपन का संघर्ष, जो कि उनका जन्म 1657 में हुआ था। संभाजी महाराज का जन्म 1657 में हुआ था। मात्र 2 साल की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया। कितने साल? 2 साल की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण दादी माँ जीजाबाई ने किया। छत्रपति शिवाजी के माँ दादी जीजाबाई ने अपने पोता संभाजी महाराज का पालन पोषण किया। असाधारण विद्वत्ता और शास्त्र, असाधारण और विद्वत्ता शास्त्र उन्होंने 13 साल की उम्र में 13 भाषाएं सीख ली थी। कितने भाषाएं सीख ली थी? 13 भाषाएं सीख लिए थे, जो कि संस्कृत, पुर्तगाली, अंग्रेजी, मुगल और दक्षिण जैसे ग्रंथों की रचनों की ऑल भाषाएं सीख चुके थे। उन्होंने बुद्धभूषण और नौसिख जैसे ग्रंथों की भी रचना की। नौसिख और जैसे ग्रंथों की रचना सीख ली थी। शास्त्र और शास्त्र का मेल था, उनका कॉम्बिनेशन था। जो बच्चा दोनों में, पढ़ाई में और मारधार में, दोनों में इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन वो शास्त्र और शस्त्र दोनों में इक्वल थे। लिखने में भी निपुण थे, पढ़ने में भी निपुण थे, 60 केजी के तलवार चलाने में भी वे निपुण थे। युद्ध कौशल और औरंगजेब के चुनौती को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसे मुंह तोड़ जवाब ही नहीं दिया, उसे हराने में सक्षम में भी रखा। अगर इनकी सेना 1000 में होती थी और औरंगजेब की लाख में सेना होती थी, फिर भी इससे औरंगजेब कभी नहीं हार पाया। अपराजय का रिकॉर्ड्स संभाजी महाराज ने 9 साल के शासन में 120 युद्ध लड़े। कितने युद्ध? 120 युद्ध लड़े और वे कभी नहीं हारे। औरंगजेब की हार। औरंगजेब 8 लाख की सेना लेकर आया था। कितना? 8 लाख सेना लेकर आया था, जबकि संभाजी के पास 20,000 सैनिक थे। कितने थे संभाजी के पास? 20,000 सैनिक थे। संभाजी ने उसे 9 साल तक दक्कन में उलझाए रखा, जिससे उत्तर भारत में मुगलों की पकड़ कमजोर हुई। मुगल को लगता था कि पूरे अखंड भारत को, यानी पूरे भारत को मुगल सल्तनत बनाना था, लेकिन संभाजी महाराज ने उसे दक्कन में ही उलझाए रखा, जिससे उत्तर भारत में मुगलों की पकड़ क्या हो गई? कमजोर हो गई, और स्वदेशी शक्तियां फिर से खड़ी हो सकी। जहां भारतीय यानी भारत का जो शक्तियां थी, मुगल सल्तनत ने कमजोर किया था, उसी का फायदा उठाकर, किसकी फायदा? उसने, मुगल सल्तनत ने दक्षिण में अपना मुंह फेरा संभाजी महाराज को हराने के लिए। फिर जो है से पुराना जो सल्तनत, स्वदेशी सल्तनत गिर चुका था, वो फिर से खड़ा हो गया। सैन्य और नवाचार। धन की कमी होने पर उन्होंने रबर और बारूद का उपयोग करके नए प्रकार के अग्निबाण बनाए। कौन? संभाजी महाराज ने लोगों से कहा कि रबड़ का जुगाड़ करो, पेड़ से रबड़ निकालो, यानी छाल निकाल करके और तीर तैयार करो, उसमें बारूद लगाओ, और तेल निकालो, तेल को भी लपेटो और आगे बारूद लगाओ। जैसे ही बारूद को लगा दिया और आगे है से रबड़ में कपड़ा लपेट करके और तीर को मारा निशाना पर टच किया, और तैसे ही बारूद है से ब्लास्ट कर गया। विस्फोट करते ही पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। औरंगजेब को धराशायी वहीं होना पड़ गया। उसका जो जहां किला जीता था, उसको संभाजी महाराज ने नष्ट करते चले गए। चले आगे समझते हैं विश्वासघात और गिरफ्तारी के बारे में।
संभाजी महाराज के साथ किसने विश्वासघाती किया, जो कि 20,000 सैनिक से 8 लाख सैनिक हराने की क्षमता रखते थे संभाजी महाराज, जो कि उनको छोटे से सेनों में हारना पड़ गया। आखिर क्या कारण था? उनके साथ कौन विश्वासघात किया? अपनों ने ही धोखा दिया। संभाजी महाराज के अपनों ने ही क्या किया? धोखा दिया। औरंगजेब उन्हें सामने से कभी नहीं हरा पाया, सामने से कभी नहीं हरा पाया। 8 लाख सेना लेकर आया, इन्होंने 20,000 सेना लेकर गया, लेकिन 8 लाख जो है से 20 लाख के सामने कमजोर पड़ गए। 20,000 सैनिक जो है से 8 लाख के सामने भारी पड़ गए। उनके अपने साले, संभाजी महाराज के साले गन्नोजी शिर्के ने वेतनधारी जमीन ना मिलने के कारण विश्वासघात यानी गद्दारी किया। कौन गद्दारी किया? संभाजी महाराज के साला गन्नोजी ने। कौन? गन्नोजी ने। और उसी का फायदा औरंगजेब ने लिया और औरंगजेब ने उसे बुलाया और औरंगजेब ने जनरल को गुप्त रास्ता बता दिया। औरंगजेब को के जनरल को गुप्त रास्ता किसने बता दिया? गन्नोजी ने। और वहीं पे कम सैनिक ही ले करके जाकर और संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें और उनके सलाहकार कवि कलश को संगमेश्वर में निहत्थे पकड़ा गया। संभाजी महाराज और कवि कलश संगमेश्वर में निहत्थे पकड़ा गया। चलिए अब शुरुआत करते हैं। औरंगजेब ने जब उन्हें गिरफ्तार करवा ही लिया तो आगे कितना कष्ट दिया संभाजी महाराज को। पूरे दुनिया यानी हिंदुस्तान में कहा जाता है उनको इतना यातनाएं दिया गया, इतना यातनाएं कि आज तक किसी को इतना यातनाएं देकर नहीं मारा गया है। चलिए अमानवीय यातनाएं और महान बलिदान, संभाजी महाराज का महान बलिदान। 3 शर्तें औरंगजेब ने 3 शर्तें रखा। कितना? 3 शर्तें औरंगजेब ने रखा। औरंगजेब ने कहा यदि वे अपना राज्य सौंप दे, दूसरा कहा सारा खजाना हमें दे दे, तीसरा कहा धर्म परिवर्तन कर लो और इस्लाम धर्म अपना लो और उन्हें छोड़ दिया जाएगा। यदि 3 शर्तें संभाजी महाराज के सामने औरंगजेब ने रखा, कहा कि तीनों शर्त यदि तुम मान लेते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अटूट संकल्प किनका? संभाजी महाराज का, जो कि संभाजी महाराज जी ने कहा कि 1000 बार मारो, मैं 1000 बार ही जन्म लूंगा और हिंदू धर्म में ही लूंगा, हिंदुस्तान में ही लूंगा। ये अटूट संकल्प था किनका? संभाजी महाराज का। अपने ही धर्म में लूंगा। किनका अटूट संकल्प था? संभाजी महाराज का। तब से शुरुआत करता है औरंगजेब ने भयानक टॉर्चर शुरुआत करता है। औरंगजेब ने 40 दिनों तक उन्हें तड़पाया, 40 दिनों तक तड़पाया। जीभ काट दिया गया उनका, एक उंगली का नाखून कबाड़ा गया, उंगली भी काटा गया और शरीर से खाल उखाड़ा गया और जीभ को भी काट दिया गया, बाल को भी उखाड़ा गया। उतना भी नहीं माना तो चिंगारी से धधकते हुए सरिया उनके आँखों में डाल दिया। उनके आँखों में पीड़ा बहुत हुई, दर्द बहुत हुआ, लेकिन वे सहते रहे। फिर भी उसका एक भी कहा हुआ औरंगजेब का शर्त नहीं माने। ये होते हैं वीर मराठा। हम लोगों का गर्व होना चाहिए कि हम उस हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं, उस देश में जन्म लिए हैं कि जो कि अपने हिंदुस्तान के बलिदान खातिर, अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने हर पीड़ा हर कष्ट को सहने वाले थे। औरंगजेब ने इतने यातनाएं दी। औरंगजेब ने वहीं से आत्मसमर्पण कर दिया संभाजी महाराज के सामने। अंत में औरंगजेब ने कहा अगर मेरा एक भी बेटा तेरे जैसा होता, यदि तेरे जैसा एक भी मेरा बेटा होता तो मैं पूरे देश को मुगल सल्तनत बना देता और मुगल सल्तनत बना करके मैं अपने बेटा को सौंप देता।
तेरे जैसा एक भी बेटा होता तो मैं पूरे देश को मुगल सल्तनत बना देता, मुगल सल्तनत बना देता। काट डालो इसे और काट करके इसे फेंक दो नदी के किनारे, नदी के किनारे। आगे संभाजी के बलिदान ने पूरे मराठा साम्राज्य को आग की तरह सुलगने पर मजबूर कर दिया, सुलगने पर मजबूर कर दिया। हर मराठा, हर बच्चा और महिलाएं सैनिक बन गए, जिसके कारण औरंगजेब कभी दक्षिण नहीं जीत पाया, दक्षिण नहीं जीत पाया और वहीं मारा गया, औरंगजेब वहीं मारा गया। हमें वीरों को भूलना नहीं चाहिए, हमें ऐसे वीरों को भूलना नहीं चाहिए। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक हिंदू धर्म को मानने वाले और हिंदुस्तान को, अपने देश को मानने वाले के पास ये वीडियो जाना चाहिए। कहता है कि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था, वो था छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग ऐसे ही और अगला शासक के बारे में, अपने ही देश के बारे में, किनका बारे में जानना चाहते हैं और किनका वीडियो देखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं। जय हिंद।